आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। पैशन ऑफ सोनालिका में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो वीडियो है फुल्ली यूजी कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने वैकेंट सीट के अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन किया है या जिनका एडमिशन क्या कह सकते हैं, हाँ, एडमिशन हो चुका है और जो भी प्रोसेस में है। तो मैं आप सबों को सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप लोग जो है, आप लोगों को इतनी क्या जल्दी है क्लास करने की। एक बार आप यूनिवर्सिटी चले जाओगे फिर क्लास ही क्लास होती रहेगी, तो थोड़ा आराम कर लो। दीदी क्लास कब से शुरू होगी, इतना क्या पढ़ना है भाई। हम लोग सोचते थे कि कब छुट्टी मिले। हम लोग हमारी तो दिवाली में भी 2 दिन की छुट्टी रहती थी। तो हम लोग इस बार शायद घर में, हाँ, इस बार घर नहीं गए थे हम लोग लास्ट टाइम। हाँ, इसी बार तो दिवाली में हम लोग घर नहीं आए थे। तो 1-2 दिन की छुट्टी होती है तो हम लोग नहीं आते थे, नहीं आ पाते थे। तो अभी घर पे हो, एंजॉय करो, फिर तो बाहर निकलना ही है। चलो अब काम की बात करते हैं। तो वैकेंट सीट का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था आप लोगों का, तो उसकी जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट है वो आ चुकी है। तो आप लोगों को मैंने इससे पहले लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बताया था, जो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी। तो वो सब तैयार कर लेना है आप लोगों को। सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स और रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आ चुकी है। वो मैं अभी ये जो वीडियो है उसके बाद में सीरियल वाइज सारे डिपार्टमेंट वाइज जो है मैं उसको शो कर दूंगी। एनीवेज 25th को आप लोगों को वहाँ रिपोर्ट करना है, यानी आप लोगों की ऑफलाइन एडमिशन या काउंसलिंग कह सकते हैं वो होगी। तो आप लोग अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं। लास्ट टाइम हुआ था कि जिनके पास कैटेगरी या वो रिजर्वेशन क्लेम करने वाला जो सर्टिफिकेट होता है उस फॉर्मेट में नहीं बना था, या फिर वो लोग नहीं लेकर गए थे, जिस वजह से उनका जो एडमिशन है नहीं हुआ था, नाम नहीं आ पाया था अच्छे मार्क्स होने के बावजूद। तो इस बार आपको क्या करना है, फुल्ली अच्छे से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। 25th को डेट है, ठीक है। और आप लोगों का एक और क्वेश्चन था कि कहाँ रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्ट न्यू कैंपस में करना है। न्यू कैंपस का रास्ता भी मैंने बता दिया, मैं वो वीडियो का भी लिंक डाल दूँगी। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं भी पता होगा तो फिर मैं अब आप लोगों ने एक और क्वेश्चन पूछा था कि आप लोगों को फिर से जाना होगा या नहीं, है ना। तो आप लोगों को फिर से जाना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। मुझे लगा था कि लास्ट टाइम जो स्टूडेंट्स गए थे जिनका रजिस्ट्रेशन मतलब हो चुका था, जिनकी काउंसलिंग हो चुकी थी, लाइक उन लोगों को अलग गूगल फॉर्म भरना था, मैंने जैसा कि बताया था आप लोगों को, तो फिर उनको शायद नहीं जाना पड़ सकता है। और जिन्होंने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया है, जो काउंसलिंग में गए ही नहीं, तो उनको जाना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है, सभी को जाना पड़ेगा। तो ये मैं आपको अभी शो करती हूँ डिपार्टमेंट वाइज जो वैकेंट सीट के अगेंस्ट जो हम लोग रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आई है। तो आप लोगों को जाना है काउंसलिंग। और मतलब मैं ये बता दूँ कि जो लिस्ट आई है उतने लोगों का एडमिशन जो है वो होगा ऐसा श्योर नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोग अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स 100% देकर जाइए, सब अच्छा होगा। तो अब लिस्ट देखिए। तो शुरुआत होती है इंटीग्रेटेड बीटेक एमटेक इन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ लिखा हुआ है बिफोर रिपोर्टिंग आप लोगों को ये इंश्योर कर लेना है कि आप लोग मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो कंडीशन फुलफ़िल करते हो। और इसके साथ ही साथ ये लिखा गया है कि इस लिस्ट में आने का मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन होगा ही होगा, प्रायोरिटी बेस्ड होगा। जिस क्या कह सकते हैं, कैटेगरी में जितनी सीट्स खाली होगी उतने में ही एडमिशन होगा और नंबर को प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो अब सीरियल वाइज सारे प्रोग्राम की जो वैकेंट सीट के अगेंस्ट जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आई है वो अभी शो होगी स्क्रीन पे। तो रिपोर्टिंग डेट है 25th of August 2023 एंड जो टाइमिंग रहेगी वो 10 AM to 3 PM रहेगी। अब टाइमिंग 10 AM to 3 PM का मतलब ये नहीं है कि आप 10 बजे से लेकर 3 बजे तक कभी भी पहुंच सकते हो। तब तो ऐसे में फिर सब थोड़ा लेट पहुंचेंगे, आराम से पहुंचेंगे, तो फिर काउंसलिंग जल्दी शुरू ही नहीं होगी, और जल्दी शुरू नहीं होगी तो ख़त्म नहीं होगी जल्दी, फिर थोड़ा सा ये हेक्टिक हो जाता है। तो
तो उसके लिए ये मतलब आप लोग 10 बजे पहुंच जाओ, क्योंकि कैंडिडेट का नाम एक बार पुकारा जाता है, उसके बाद उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो अगर आपका जो सीरियल नंबर है वो पहले होगा और आप लेट से पहुंचोगे तो आपका जो है कैंडिडेचर रद्द कर दिया जा सकता है प्रोबेबली। तो क्यों ही इतना करना, अपना टाइम पे पहुंचना है सबको। और ऑल द बेस्ट, होप आप लोगों का एडमिशन बहुत अच्छे से हो जाए, है ना। जितने भी कैंडिडेट जाएं आप लोग अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेकर जाएं। डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने आप लोगों को दे दी है लास्ट टाइम, और ऑब्वियसली मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी उसको। तो बस आप अपनी अपनी प्रोग्राम की, आपने जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है उसकी लिस्ट देखिए, अगर देख चुके हैं तो बहुत बढ़िया। और आगे वैसे आ जाएगी आपकी जो भी प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड का, सारे की मैंने लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगी, लगा दी है। तो बस, तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट जो है वैकेंट सीट के अगेंस्ट, वो तो आपको स्क्रीन पर चलती रहेगी। तो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो था आप लोगों का कि दीदी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी। आप लोगों को यूनिवर्सिटी आने की बहुत जल्दी है, और ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो होती ही है हम लोगों को, कोई भी नए जगह जाने की थोड़ा सा डर रहता है मन में, लेकिन एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा रहता है। तो आपका एक्साइटमेंट आपके क्वेश्चन से दिख रहा है हम लोगों को। तो जो सबसे पहले अभी 25 को आप लोगों की वैकेंट सीट का जो रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग जो कह सकते हैं वो हो जाएगा। 2 दिन आप लोगों को मिलेगा पेमेंट करने के लिए, विद इन 2 डेज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 2 दिन या एक ही दिन आजकल में इस बार मिल रहा है। उसके बाद जाकर लिस्ट आएगी कि किनका किनका एडमिशन हुआ है, जो फुल फाइनल लिस्ट हो कह सकते हैं वो आएगी। हाँ, उसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट भी होगा, क्योंकि हॉस्टल अलॉटमेंट के बाद ही आप लोगों को बुलाया जाएगा। और उसके बीच में एक और चीज़ होगी जिसको डॉक्यूमेंट सबमिशन कह सकते हैं, और कहना भी चाहिए और होगा भी। यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट आपके काउंसलिंग के दिन ले लिए जाएंगे, और फिर जो डॉक्यूमेंट सबमिशन का दिन होगा उसमें आप लोगों को फ़ी रिसीट, एक्नॉलेजमेंट स्लिप जिसको कहते हैं, उन सभी के साथ रेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। ठीक है, जब आप सबमिट कर दोगे तो फुल्ली आपकी फ़ाइनल लिस्ट तब आएगी, और देन जो है हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू होगा। तो आप सारे प्रोसेस को 5 डेज़ टू 1 वीक में रख लीजिए। 2 दिन तो यूनिवर्सिटी में छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे, तो मंडे टू फ्राइडे ही काम होता है। तो आप हर एक अगर प्रोसेस को 5 to 7 डेज़ रख लें तो 3 वीक ऐसे ही चली जाती है। तो मोस्टली प्रोबेबली 3rd वीक ऑफ सितंबर से आपका क्लास स्टार्ट होगा। फाइनली आप लोगों को इनवाइट किया जाएगा अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के लिए। हॉस्टल वगैरह सब अलॉट हो जाएगी, तो अब अच्छे से आप लोग क्लास कर पाएंगे। और एक आपकी तरफ से क्वेश्चन था कि दुर्गा पूजा में 10 डेज़ की छुट्टी होती है या नहीं। तो नहीं होती है 10 डेज़ की छुट्टी, शायद 3 to 4 डेज़ की छुट्टी होती है। और ये जो यूनिवर्सिटी कैलेंडर है उसमें अच्छे से हॉलीडेज़, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ सबकी लिस्ट दी गई है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपके, तो आपके क्वेश्चंस अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं। हाँ, वीडियो जब एंड करूँगी उसके बाद मुझे याद आएंगे कि हाँ ये क्वेश्चंस थे। एनीवेज, 2 क्वेश्चन का तो आंसर मैंने कर दिया है, जो कि बहुत मेजर क्वेश्चन था पहला वाला कि क्लासेस कब से शुरू होगी। तो अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या है, हॉस्टल की फैसिलिटी क्या है, और एंड सो ऑन, है ना। तो ये जो प्रोसेस था आई होप आप लोगों से क्लियर हो गया होगा कि जब रजिस्टर्ड जो वैकेंट सीट के अगेंस्ट जो काउंसलिंग हो जाएगी, फिर उनका पेमेंट होगा, देन एक डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेट निकलेगी जिस पर डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा सबका, जो फाइनल जिसका भी अंडरटेकिंग वगैरह दिया गया है। एंड देन जो है फाइनल लिस्ट आएगी। फाइनल लिस्ट मतलब आप लोग स्टूडेंट हो चुके हो, और उसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा। उसका एक फॉर्म निकलता है, गूगल फॉर्म। आप लोग वेबसाइट चेक करते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे मैं नोटिफाई आप लोगों को कर दूँगी अपने वीडियोस के थ्रू कि फॉर्म आ चुका है, आप लोग फिल कर लीजिए। तो जितने भी लोगों की लिस्ट में नाम आई है, आप लोग अपना डॉक्यूमेंट प्रॉपर लेकर जाओ, और होप करती हूँ आप लोगों का एडमिशन हो जाए। ऑल द बेस्ट।